जय जय हिंद दोस्तों। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आप सभी का दिव्या जी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम 28 अप्रैल से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप साथ में लीजिए कॉपी और पेन और साथ में नोट करते जाइए जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। सबसे पहले कल का सवाल का जवाब। सवाल था कि ईरान के साथ ट्रेड हेतु किस भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगा है। ऑप्शंस थे आपके ए डेन शिपिंग, बी सी आर्ट या सी पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी उपरोक्त सभी। जो तीनों कंपनियां हैं जेन शिपिंग, सी आर्ट और पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऊपर जो है बैन लग चुका है। ये भारतीय कंपनियां हैं और ईरान के साथ ट्रेड है तो इनके ट्रेड को बैन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इन पर आरोप है कि ये ईरानी सेना के साथ अवैध व्यापार और उनके लिए ड्रोन ट्रांसफ़र करने का काम करती थी। और कब किया गया? तो ये किया गया है 25 अप्रैल को। किसके साथ, किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा, कि अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने पर इन 3 भारतीय कंपनियों को जो है प्रतिबंधित कर दिया है। और इसके अलावा और किन पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका के जो ट्रेजरी विभाग है इन्होंने यह बैन भारत के अलावा कई दूसरे देश की कंपनियों पे भी लगाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बैन सिर्फ इंडिया पे है, इसके अलावा और भी देशों पे ये बैन लगाया गया है। पहला सवाल है आज का कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ किसने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके ए अमेरिका, बी चीन, सी फ्रांस या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए अमेरिका। इन्होंने जो है रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ यूक्रेन की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। अब ये घोषणा की है तो कब की गई है? ये की गई है लास्ट 27 अप्रैल को। और किसके द्वारा की गई है? तो अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। अब यूक्रेन को जो इन्होंने घोषणा की है तो कितने और किस चीज़ की घोषणा की है? तो इन्हें यूक्रेन को 6 अरब डॉलर यानी इंडियन अगर रुपीज़ में बताया जाए तो ये 50,000 करोड़ की सैन्य मदद देने की घोषणा की है। जिससे क्या होगा कि यूक्रेन जो है हथियार खरीदेगा। अब इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और साथ ही है नासम एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे लाभ होगा कि यूक्रेन रूस के हवाई हमलों से बच सकेगा, अर्थात मिसाइल से जो हमले होंगे उससे बच सकेगा। और अमेरिका ने यह मदद जो है USAI अर्थात यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव के तहत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। OFDA 4000 एक अत्याधुनिक उपकरण है जिसे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा खरीदा गया है। ऑप्शंस आपके ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान या डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है OFDA 4000 एक अत्याधुनिक उपकरण है, इसको खरीदा गया है। अब ये खरीदा गया है तो किस चीज़ के लिए खरीदा गया है? तो ये है एक अत्याधुनिक उपकरण जो पश्मीना की प्रामाणिकता का परीक्षण करने में सक्षम है। अब बात करें अगर पश्मीना की, तो पश्मीना एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों से या फिर उसके जो फर हैं उनसे एक ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं जो बहुत ही ब्रांडेड और महंगे होते हैं। उनके परीक्षण के लिए इस मशीन को बनाया गया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं कि इसे हाल ही में OFDA को हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग कश्मीर द्वारा खरीदा गया है। और विशेषता क्या होगी? तो विशेषता है कि ये उपकरण 1 मिनट में भी कम समय में, मतलब 1 मिनट से भी कम समय में ये 40,000 से अधिक फाइबर का परीक्षण करने में सक्षम है। और फाइबर की ऐसे विशेषताओं को निर्धारित जो है ये कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं। सेंझोउ 18 प्रोग्राम का संबंध किस देश से है। ऑप्शंस आपके ए चीन, बी जापान, सी यूरोप या डी नीदरलैंड।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चीन से जो है ये संबंधित है सेंझोउ 18 प्रोग्राम। अब बात करें अगर सेंझोउ 18 प्रोग्राम की, ये है क्या, तो ये एक लॉन्च सेटर मतलब स्पेस क्राफ्ट है जो कि 25 अप्रैल को चीन ने गोबी रेगिस्तान में स्थित जिवुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने स्पेस क्राफ्ट इस जो सेंझोउ 18 को है इसको लॉन्च किया है। और इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या है, क्या किया है इस मिशन में। तो इन्होंने इस मिशन के जरिए जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स जो इस तस्वीर में दिख रहे हैं आप, ये इन एस्ट्रोनॉट्स को ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, इस पर भेजा गया है, जो कि लगभग 6 महीने अंतरिक्ष में बिताएंगे ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स। अब बात करें अगर इनके स्पेस स्टेशन की, जिसका शॉर्ट फॉर्म TSS है, ये ISS अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के चाइना को बाहर किए जाने के बाद चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है जिसे तियांगोंग स्पेस स्टेशन कहा जाता है। अगला सवाल है कि किस शहर ने 1 मिनट ट्रैफिक लाइट योजना शुरू की है। ऑप्शन है आपके ए शिमला, बी गुवाहाटी, सी कोलकाता या डी मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, शिमला में जो है 1 मिनट ट्रैफिक लाइट योजना शुरू की गई है। अब बात करें अगर शिमला की, तो शिमला आता है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। अब बात करें इस 1 मिनट ट्रैफिक लाइट योजना की, ये क्या है, तो पर्यटन सीजन के दौरान यातायात की समस्या को कम करने के लिए शिमला में 1 मिनट ट्रैफिक लाइट योजना शुरू की जाएगी। और इससे पीक आवर्स के दौरान शिमला पार करने में वाहन चालक को लगने वाला समय मौजूदा समय से 60 से 90 मिनट कम होकर 15 से 25 मिनट होने की उम्मीद है, अर्थात ये जाम को कम करने के लिए बनाया गया है। अगला और आज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये कि ICC ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। ऑप्शंस हैं आपके ए MS धोनी, बी युवराज सिंह, सी सचिन तेंदुलकर या डी युजवेंद्र चहल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी युवराज सिंह। इनको जो है ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इसके अलावा बात करें अगर युवराज सिंह की, तो इनको 26 अप्रैल को जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। युवराज ने पहले ICC ने इनसे पहले अगर किसको बनाया था, तो उन्होंने बनाया था उसेन बोल्ट को और फिर क्रिस गैल को भी अपना एम्बेसडर नियुक्त किया था। और बात करें अगर युवराज सिंह की, तो इन्होंने 304 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट खेले हैं, जिनमें अब तक 8701 रन जो है उन्होंने बनाए हैं। इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में कुल 14 शतक और कितने अर्धशतक हैं, 52 अर्धशतक जो है इन्होंने बनाए हैं। और इसके अलावा बात करें अगर T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप जो है कब से कब तक आयोजित होगा, जो नया 2024 का होगा ये होगा 1 जून से लेके 29 जून तक और 2024 में। और कहाँ खेला जाएगा, तो ये खेला जाएगा आपके वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के शहरों में। अब मेज़बानी की बात करें अगर T20 की, तो ये दोनों देश मेज़बानी करेंगे। कौन कौन, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। अमेरिका में कहाँ खेला जाएगा, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और डालास शहर में जो 14 मुकाबले हैं वो खेले जाएंगे। और जो शुरुआत के 41 मुकाबले होंगे वो हैं आपके वेस्ट इंडीज़ के 62 शहरों में खेले जाएंगे। 6 शहरों में ये खेले जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम है साइबर एनकाउंटर्स। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, फिर इसके लेखक कौन है, ये सवाल है। ऑप्शन है आपके ए अशोक कुमार, बी अरुण कुमार, सी आलोक कुमार या डी अल्विन कुमार। आप लोग ऑप्शंस ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इस चीज़ को नोट करते जाइएगा, क्योंकि राइटर्स के नाम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और फिर कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए
अशोक कुमार। इन्होंने जो है साइबर एनकाउंटर्स नामक पुस्तक लिखी है। और किसके साथ लिखे है इन्होंने, तो डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक ओपी मनोचा के साथ। और विमोचन किसके द्वारा किया गया इस पुस्तक का, तो इस पुस्तक का जो विमोचन है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा किया गया। और इस पुस्तक की विशेषता क्या है, तो विशेषता के बारे में जो इसके राइटर हैं डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक ओपी मनोचा, इन्होंने लिखा है कि ये पुस्तक साइबर अपराधों का विश्लेषण कर सच्ची घटनाओं पर आधारित लिखी गई है। इससे पाठकों को साइबर अपराधों से बचने में काफ़ी मदद मिलेगी, अर्थात साइबर जागरूकता हेतु ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, किस संस्था ने राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है। ऑप्शन है आपके ए REC लिमिटेड, बी REMC लिमिटेड, सी नीति आयोग या डी नेशनल गैस एक्सचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी REMC लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे एंड REMC। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रेलवे, एनर्जी और मैनेजमेंट और फिर हो जाएगा कंपनी। इसके बारे में देख लेते हैं। जो REMC है ये राइट्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है और इस कंपनी ने अपने कार्यालय में राष्ट्रीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र NEMC की स्थापना की है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है अखिल भारतीय स्तर पर रेलवे के लिए ऊर्जा खरीद की देखरेख और प्रबंधन को बढ़ावा देना। अगला सवाल देखते हैं कि तुंगनाथ मंदिर जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है आपके ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी असम या डी राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए उत्तराखंड में जो है तुंगनाथ मंदिर स्थित है, जो हाल ही में चर्चे में था। और क्यों चर्चे में है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब बात करें अगर इसकी क्यों चर्चा में है, तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अध्ययन में पाया गया है कि गढ़वाल हिमालय में तुंगनाथ मंदिर 5 से 6 डिग्री और परिसर में छोटी संरचनाएं 10 डिग्री तक झुक रही हैं। इसकी संरचनाएं झुक रही हैं इसलिए चर्चे में है। अगला सवाल देखते हैं, ऑपरेशन ध्वज का आयोजन कौन सी संस्था करती है। ऑप्शन है आपके ए तट रक्षक बल, बी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सी भारतीय नौसेना या डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है ऑपरेशन ध्वज का आयोजन करती है। अब बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा ऑपरेशन ध्वज की, तो यह ऑपरेशन विध्वंस के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा एक दिन भर का बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। और ये ऑपरेशन जो है हरियाणा पुलिस किसके द्वारा है, हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर और गठजोड़ मामलों में 8 राज्यों में जो है चलाया गया था। कितने जगहों में, तो 8 राज्यों में। किनके द्वारा, तो हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर। अगला सवाल और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चे में रहा फोरम शॉपिंग शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन है आपके ए राजनीति, बी न्यायपालिका, सी खेल या डी वित्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायपालिका में जो है फोरम शॉपिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है फोरम शॉपिंग वादियों या वकीलों द्वारा जानबूझकर अपने मामलों को किसी विशेष न्यायाधीश या अदालत में ले जाने की प्रथा है जहां उन्हें लगता है कि निर्णय अधिक अनुकूल होगा। और इसकी चर्चा क्यों है, क्योंकि हाल ही में फोरम शॉपिंग की इस प्रथा की जो हमारे CJI हैं, हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ ने इसकी निंदा की थी, इसीलिए ये चर्चे में है। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप लोग के लिए आज का सवाल, हाल ही में अंडमान निकोबार के किस जनजातीय समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया। ऑप्शन है आपके ए शोम्पेन, बी जारवा, सी ग्रेट अंडमानी या डी ओंगो।
तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जितना हो सके उतना डिटेल में बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।